बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में तरह तरह के नतीजे चुनाव से पहले ही सामने आने लगे। इस बार मामला सुगौली से है, जहां से महागठबंधन के लिए एक अप्रत्याशित झटका सामने आया है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया। यह घटना न सिर्फ सुगौली के राजनीतिक परिदृश्य को बदल रही है, बल्कि महागठबंधन की रणनीति पर भी कई सवाल खड़े कर रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हुई यह चूक, अब इस सीट पर कौन है मुकाबले में और इसका असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सुगौली की ये कहानी सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि रणनीति, तैयारी और राजनीतिक चालों की भी। शशि भूषण सिंह ने वीआईपी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि पार्टी अभी चुनाव आयोग में पंजीकृत ही नहीं है। नियमों के मुताबिक निबंधित नहीं होने वाली पार्टी के उम्मीदवार को कम से कम 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है, लेकिन शशि भूषण सिंह के नामांकन में था केवल एक प्रस्तावक, और बस इसी मामूली सा चूक ने महागठबंधन को बड़ा झटका दे दिया। नामांकन रद्द हो गया। यानी कभी कभी चुनावी रण सिर्फ वोटरों और रोड शो तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि कागजी कार्रवाई में भी हार जीत का फैसला छुपा होता है। मतलब महागठबंधन की यह सुपर रणनीति बस एक प्रस्तावक की कमी रह गई है। अब सुगौली विधानसभा सीट पर मुकाबला थम चुका है। अजय झा जनसुराज पार्टी से और एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी के राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता के बीच में है। पिछली बार की बात करें तो शशि भूषण सिंह ने 65,267 वोट हासिल किए थे और वीआईपी के रामचंद्र सहनी को केवल 3,447 वोटों से हराया था। लेकिन इस बार परिस्थिति बदल चुकी है। महागठबंधन को अपनी खोई हुई पकड़ वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि सुगौली से महागठबंधन के उम्मीदवार के नामांकन ही रद्द हो गया है। सुगौली की यह सीट अब किसी भी तरह से स्पष्ट संकेत नहीं देती। मुकाबला हर वोट के लिए है, हर बूथ पर सख्त और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, सुगौली की यह कहानी सिर्फ वोटों की नहीं है। यह याद दिलाती है कि चुनाव केवल जंग का मैदान नहीं, बल्कि नियम, रणनीति और तैयारी का भी खेल है। महागठबंधन के लिए यह झटका एक सबक है। चुनाव में छोटी सी चूक भी बड़ी कीमत पर भारी पड़ सकती है। सुगौली अब नजर रखेगी नए उम्मीदवार की तरफ, और यही सीट तय करेगी कि कौन बाजी मारता है और कौन पीछे रह जाता है। यह घटना महागठबंधन की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाती है। क्या गठबंधन ने तैयारी में कोई चूक की, या क्या यह सिर्फ एक मानव त्रुटि थी? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नियमों का पालन चुनाव में उतना ही अहम है जितना कि जनता की पसंद। सुगौली की तरह ही मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी सीमा सिंह समेत 4 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। इसका बड़ा कारण है कागजातों में कमी और तकनीकी गड़बड़ी। नतीजा, सभी के नाम बाहर। सीमा सिंह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार थी, लेकिन अब बाहर हो गई हैं चुनाव मैदान से। अल्ताफ आलम राजू निर्दलीय पर्चा भरा था, लेकिन उनके भी कागजों में त्रुटि थी, बाहर हो गए हैं। आदित्य कुमार बसपा के उम्मीदवार, लेकिन ये भी बाहर हो चुके हैं चूंकि कागजों में कमी थी। और विशाल कुमार निर्दलीय उम्मीदवार थे और ये भी चुनाव मैदान से बाहर हो चुके हैं क्योंकि कागज प्रॉपर नहीं थे। अब समझिए हालत कितने दयनीय यहाँ पर है। मढ़ौरा में ऑलरेडी केवल महागठबंधन अब रेस में है, जनसुराज के प्रत्याशी रेस में हैं, लेकिन एनडीए खेमे से कोई भी नहीं है। कहते हैं कि राजनीति में वक्त की चाल पकड़ो, पर यहाँ तो फॉर्म भरने की चाल ही उल्टी पड़ जाती है। सुगौली और मढ़ौरा दोनों सीटें अपने अपने गठबंधनों के लिए संदेश वाहक है। वीआईपी और लोजपा दोनों छोटी पार्टियां, लेकिन दोनों ने अपने अपने पाले में बड़ी उथल पुथल मचा दी है। सवाल है कि क्या इन चूकों का असर बाकी सीटों पर भी पड़ेगा, या फिर मैदान में उतरे नए चेहरे इस शून्य को भर पाएंगे। तो दोस्तों, सुगौली से मढ़ौरा तक यह कहानी बताती है कि चुनाव सिर्फ जंग का मैदान नहीं, बल्कि नियम, रणनीति और तैयारी का बड़ा खेल है। जो तैयार है वही टिकेगा, बाकी रह जाएंगे कागजों की भूलों के किस्से। कैमरे के पीछे की गलती अब चुनाव की कहानी बन चुकी है। बिहार में मुकाबला अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ हर फॉर्म के पीछे छिपा है एक पॉलिटिकल ड्रामा, और इस ड्रामे का अंत होगा 14 नवंबर को, जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। आप क्या मानते हैं इस बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।